सबको जय यीशु। तो आइए आज के पाठ को शुरू करने के पहले हम सब अपने आप को पिता ईश्वर को समर्पित करें। हे प्यारे पिता, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज फिर एक बार नया जीवन दिया है। इस सुंदर दिन को इसके हर कार्यकलापों के साथ आपको समर्पित करते हैं। हे पिता, हमें आशीष एवं कृपा दीजिए कि हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आपको हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे गुरुजनों, हमारे फादरगण, सिस्टरगण एवं सबों में देखते हुए आपको हमेशा प्यार करते रहें और इसी तरह आपके अच्छे बच्चे के रूप में आपको हमेशा प्रसन्न करते रहें। आइए हम सब अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तथा माता मरियम, संत यूसुफ एवं सभी संतों एवं दूतों को अर्पित करते हुए आज के पाठ को अच्छी तरह से समझने एवं उसे अपने जीवन में अपनाने की शक्ति ईश्वर से मांगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, आप लोगों को पिछला पाठ याद है क्या? आपने क्या सीखा था उसमें? हाँ, हमारे संतगणों के बारे में। आज हम हमारे रक्षक दूत के बारे में जानेंगे। पाठ का शीर्षक है मेरा रक्षक दूत। तो आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं ना? इसमें आप क्या देखते हैं? बच्चों के पीछे कोई है ना? वह कौन है? वह एक दूत है। तो हम जानेंगे कि दूत क्या करते हैं, उनका क्या काम है, उन्हें किसने बनाया। आप लोगों को किसी दूत से परिचय है क्या? क्या आप किसी दूत का नाम बता सकते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ यानी कि पवित्र बाइबल में हम कुछ स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में क्या लिखा है? ये ईश्वर के यहाँ से मतलब स्वर्ग से हमारे बीच भेजे जाते हैं। ये ईश्वर के संदेश को हमारे बीच लाते हैं। हमने पढ़ा है ना बाइबल में कि गब्रिएल महादूत माँ मरियम के पास यीशु मसीह के जन्म का संदेश लेकर आते हैं। तो अभी हम इसी भाग को बाइबल से पढ़ेंगे। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 26 में छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो हम किस स्वर्गदूत के बारे में भी सुने? स्वर्गदूत गब्रिएल जो कि माता मरियम के पास आते हैं, बोलते हैं कि आपको मैं एक शुभ संदेश देता हूँ। तो माता मरियम से प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताते हैं। अभी हम और भी स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना गडेरियों को इस प्रकार मुक्तिदाता के जन्म के बारे में संदेश सुनाते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद की नगर में आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं? संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10 से 11 तक। यहाँ इसमें क्या हम लोग माता मरियम को पहले प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देते हैं कि प्रभु की आपके द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा।
अभी प्रभु यीशु के जन्म के बाद ये स्वर्गदूत क्या है, एक सेना, बड़ी सेना गडेरियों को आप जानते हैं, जो भेड़ों की रक्षा करते हैं रात रात, उनके पास आकर बोलते हैं कि आप लोगों को हम लोग आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं कि आपके दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हमें स्वर्गदूतों के बारे में और भी जानकारी मिलती है बाइबल में, है ना। प्रभु यीशु के दुख के समय में तो जब स्वर्गदूत प्रभु यीशु के पास आकर उन्हें सांत्वना देते हैं, तो हम लोग किस में पढ़ते हैं, संत लूकास अध्याय 22 पद संख्या 43 में। मतलब प्रभु यीशु के दुख के समय स्वर्गदूत आकर उन्हें ढारस बंधाता है, धैर्य देता है। तो अभी तक हम नए विधान में, मतलब नए नियम में स्वर्गदूतों के बारे में जान रहे थे। तो पुराने विधान में भी हम स्वर्गदूतों को पाते हैं और उनमें से एक है स्वर्गदूत रफाएल, जो तोबिया को सही रास्ता दिखाता है। तो हम तोबित के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22 में देखते हैं, बहन चिंता मत करो और नहीं डरो, अच्छा स्वर्गदूत उसके साथ जाएगा और मार्ग में उसकी रक्षा करेगा। तो हमारे रक्षक दूत जो हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ आएंगे और मार्ग में हमारी रक्षा करेंगे। वही संदेश हमको तोबित के ग्रंथ से अध्याय 5 पद संख्या 22 में मिलता है। अभी हम स्वर्गदूतों के बारे में मत्ती के अनुसार सुसमाचार से जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। कौन सा अध्याय है? संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 10। इसमें क्या लिखा है? सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि नन्हों में से किसी को एक को भी तुच्छ ना समझना चाहिए, क्योंकि उनके जो दूत हैं स्वर्ग में निरंतर पिता ईश्वर से उनका दर्शन वे करते रहते हैं। आप सबों को याद करना है स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 पद संख्या 11 और 12 को। स्तोत्र ग्रंथ वो कहाँ है? स्तोत्र ग्रंथ हमको कहाँ मिलता है? नए विधान में या कि पुराने विधान में? नए नियम में या पुराने नियम में? पुराने नियम में। तो आपको मालूम है ना, बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट होता है, मतलब पुराना विधान और नया विधान। तो हम लोग पुराने नियम में देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 11 से 12 में कि मैं तुम्हें एक स्वर्गदूत प्रदान करूँगा जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। तो इस वाक्य को आप लोग याद करके आना, याद करते रहना और हमेशा रिपीट करते रहना अपने मन में, अपने चिंता में हमेशा हमारे स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, यह विचार हमें हमेशा होना चाहिए। अभी हम खालिस्तान की पूर्ति करेंगे, खालिस्तान को भरेंगे। तो देखो कोष्टक में 4 शब्द दिया गया है ना। पहला है रहते, दूसरा स्वर्गदूत, तीसरा हमेशा, चौथा रक्षक। तो हम लोग को इसमें से चुनकर इन 4 खालिस्तानों में भरना है। पहला क्या है? ईश्वर हमको प्यार करता है, इसलिए उसने एक डैश ना उसमें हमको भरना है, को हमारी देखभाल करने के लिए दिया है। तो इसमें क्या कहा है? ईश्वर हमसे हमेशा प्यार करते हैं, इसलिए उसने क्या किया? हमारी देखभाल करने के लिए किसको दिया? हमें क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? स्वर्गदूत को ना। इसलिए उसने एक स्वर्गदूत को हमारी देखभाल करने के लिए दिया है। दूसरा नंबर का जो कोष्टक में दिया हुआ है स्वर्गदूत, वो पहले खालिस्तान में भरा जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, उन स्वर्गदूतों को हम डैश कहते हैं, उसमें हमको भरना है। तो उन स्वर्गदूतों को हम क्या कहते हैं? अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, किस तरह हमारी ये दूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो क्या कहलाएंगे वो? रक्षक दूत, है ना। तो उसमें चौथा नंबर का जो कोष्टक में दिया हुआ, ब्रैकेट में दिया हुआ रक्षक, वो हमारा खालिस्तान किस में आएगा? खालिस्तान नंबर 2 में। उन स्वर्गदूतों को हम रक्षक दूत कहते हैं। और तीसरा है वे डैश हमारी सहायता करते हैं। तो वे क्या करते हैं? उनका काम क्या है? वे हमेशा हमारी सहायता
करते हैं। अभी नहीं, कभी नहीं, मतलब हमेशा हमारी सहायता की, एक समय में ही नहीं, दूसरे समय में नहीं, हमेशा हमारी सहायता करते हैं। चौथा क्या है? वे हमेशा हमारे साथ डैश हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे? वो हमेशा हमारे साथ क्या करते हैं? वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चौथा का आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? पहला वाला कोष्ठक में जो दिया हुआ है, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आप लोग को बन गया होगा, समझ आ गया होगा। तो हमें याद करना है इस प्रार्थना को, जिसे हम अपने रक्षक दूत से करते हैं। हे मेरे रक्षक दूत, ईश्वर ने तुझे मेरा रक्षक नियुक्त किया है। तो मेरी रक्षा कर और मेरा मार्गदर्शन कर। तेरी देख रेख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मुझे पापों तथा शारीरिक हानियों से बचाए रख। आमीन। तो हमको ये प्रार्थना हमेशा दोहराना है, बोलते रहना, प्रार्थना करना अपने रक्षक दूत से। तो ये प्रार्थना को आप लोग याद करोगे, अपन अपने रक्षक दूत से करते हैं कि हे मेरे रक्षक दूत, ईश्वर ने तुझे मेरा रक्षक नियुक्त किया है। तो मेरी रक्षा कर और मेरा मार्गदर्शन कर। तेरी देख रेख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मुझे पापों तथा शारीरिक हानियों से बचाए रख। आमीन। और हमें हमेशा हमारे रक्षक दूत के प्रति शुक्रगुजार होना है। शुक्रगुजार मतलब हमें हमेशा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम सदा उनके प्यार भरे निगरानी में रहते हैं। वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, वे हमेशा हमारी देख रेख करते हैं। तो हम लोग को कैसे प्रार्थना बोलनी चाहिए? हे ईश्वर, मेरे रक्षक दूत के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वह हर खतरों से मेरी रक्षा करता रहे और सही रास्ते पर चलने में मेरी सहायता करता रहे। आमीन। तो पिता ईश्वर को हमारे रक्षक दूत के लिए धन्यवाद देते हुए कैसी प्रार्थना बोलनी चाहिए? हे ईश्वर, मेरे रक्षक दूत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वह हर खतरों से मेरी रक्षा करता रहे और सही रास्ते पर चलने में मेरी सहायता करता रहे। आमीन।